आज़म हिंद सना खान मुस्तफ़ा अजीज़म साक़िब रज़ा सल्लल्लाहु से समाअत फरमा रहे थे। वक्त की बहुत कमी है, ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उन्होंने चंद शेर पढ़े। और हमारे मुफक्किर कौम मिल्लत डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब भी, मुफ्ती कमर साहब नबीर मज़लमा मुफ्ती कमर साहब मंजरी मुदर्रिस दारुल उलूम मंदिर इस्लाम से गुजारिश है कि वो 5 मिनट के लिए आए और अपनी खिताब से सामीन के पूछूँ नया फरमाएँ। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नाराए तकबीर नाराए रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमर साहब क़िबला नाराए तकबीर नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज मेरा मौजूए सुखन है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की क्या खुसूसियतें हैं और वो खुसूसियतें क्यों हासिल हुई हैं। चंद मिनट में मैं बहुत ही तेज़ी से अपने इस मौजू पर रोशनी डाल करके गुजर जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं कि दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिस्क खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, अब्र करम तरसे सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और दूसरा शायर कहता है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम बे इक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। हजरात, हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि खालिक कायनात ने हमें जो भी नेमतें अता फरमाई है बहुत ही बुलंदो बाला नेमतें अता फरमाई है, अरफाओ आला नेमतें अता फरमाई है, अफजलो आला बरतरो बाला नेमतें अता फरमाई है। यही वजह है खालिक कायनात ने हमको जो नबी दिया है वो नबी आजम दिया है, जो रसूल दिया है वो रसूल आजम दिया है, जो शहीद दिया है वो शहीद आजम दिया है, जो इमाम दिया है वो इमाम आजम दिया है, जो गौस दिया है वो गौस आजम दिया है, जो मुजद्दिद दिया है वो मुजद्दिद आजम दिया है, और जो मुफ्ती दिया है वो मुफ्ती आजम दिया है। इतना ही नहीं मेरे प्यारो, खालिक कायनात ने हमको जो किताब अता फरमाई वो आसमानी किताबों में तमाम किताबों में अफजल वाला है। जिस फरिश्ते के जरिए अता फरमाई वो जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों में अफजल वाला है। जिस नबी पे नाजिल फरमाई वो नबी तमाम नबियों में अफजल वाला है, और जिस महीने में नाजिल फरमाई वो महीना रमजान का तमाम महीनों में अफजल वाला है, और जिस रात में नाजिल फरमाई वो रात शबे कद्र की तमाम रातों में अफजल वाला है, और जिस उम्मत के लिए नाजिल फरमाई वो उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल वाला है। सभी तो खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम उन तमाम उम्मतों में जितनी भी उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई जाहिर की गई तमाम में अफजल वाला बरतरो वाला बना करके भेजी गई हो। किस तरह अफजल वाला बरतरो वाला बना करके भेजा है हजरात मुलाहजा फरमाइए। हमसे पहले जितने भी नबियों की उम्मतें आई तमाम उम्मतों ने अपने अपने नबी का कलमा पढ़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह पढ़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ा। गर्ज ये के जितने भी अंबिया किराम की जितनी भी उम्मतें आई तमाम उम्मतियों ने अपने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत और शान पर, मेरे नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया को क्या क्या खुसूसियत अता फरमाई है। अरे तमाम नबियों की उम्मतों ने
ने अपने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन तमाम नबियों ने जिस उम्मत के नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसी उम्मत को उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है। हज़रात, ये उम्मत वो उम्मत है कि जहां दीगर उम्मती नहीं बल्कि दीगर अंबिया किराम भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फर्द होने पर फख्र महसूस करते हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है कि तूने मुझे नबी बनाया और अपना खलील बनाया, लेकिन मैं और ज्यादा शुक्र अदा करता अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर उम्मती बना देता। हजरात, ये वो उम्मत है कि दीगर अंबिया किराम भी इस उम्मत का फर्द होने पर फख्र महसूस करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को बहुत एजाज बख्शा है। एक वाक़ये के जरिए से मैं आपको बताना, एक बात के जरिए से मैं आपको ये बता कर रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अमी वो है कि जिन्होंने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सिजदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फरिश्तों की सरदारी अता फरमाई। इन्होंने एक मर्तबा 2 रकात नमाज इस तरीके से अदा की कि आप हालत कयाम में हुए तो 70,000 साल खड़े ही रहे। उसके बाद जब रुकू में गए 70,000 साल गुजार दिए रुकू की हालत ही में। जब रुकू से खड़े हुए सजदा करने के लिए 70,000 साल गुजार दिए। उसके बाद जब सजदे में गए, सजदे में 70,000 साल गुजार दिए। सजदे से बैठे दूसरे सजदे के लिए 70,000 साल गुजार दिए। इसी तरीके से आपने पूरी नमाज को अदा किया। अदा करने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज गुजार होते हैं, मौला जैसी मैंने तेरी इताअत व बंदगी की है, जैसी मैंने तेरी ये 2 रकात नमाज अदा की है, ऐसी नमाज किसी ने भी अदा नहीं की होगी। ऐ मौला, इसलिए तू मेरी इस नमाज को कबूल फरमा और इस नमाज पर तू मुझे सवाब भी अता फरमा। बारगाह रब्बुल इज्जत से निदा आती है, ऐ मेरे प्यारों कुर्बान हो जाओ, क्या हमारा खुदा हमसे कितना प्यार फरमाता है, कितनी मोहब्बतें हमसे फरमाता है। बारगाह रब्बुल इज्जत से निदा आती है, ऐ जिब्रील अमी जैसी तुमने इबादत करी है ऐसी इबादत तो किसी ने नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हारी इबादत को कबूल भी कर रहा हूँ। इस इबादत पर सवाब भी अता करूंगा। लेकिन सुनो जिब्रील अमी, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब प्यारी उम्मत आएगी, उस उम्मत पर मैं नमाज को फर्ज करार दूंगा। जब वो उनका उम्मती अगर कोई भी 2 रकात नमाज अदा करेगा तो मैं उसको जल्द से जल्द वो अदा करने की कोशिश करेगा। कम वक्त में वो 2 रकातों को अदा कर लेगा, लेकिन वो नमाज कम वक्त में अदा करेगा 2 रकात, लेकिन उस 2 रकात पर जो मैं उसको सवाब अता फरमाऊंगा वो जिब्रील अमी तेरी इतनी लंबी चौड़ी 2 रकात नमाज से भी बढ़कर उस 2 रकात का सवाब होगा। हजरात, इतना एजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बख्शा है। बताना यह है, ये एजाज उम्मत मोहम्मदिया को क्यों हासिल हुआ। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, जो तुम तमाम उम्मतों में अफजल बनाई गई हो, उसके अफजल होने का सबब, उसके अफजल होने का रीजन, उसके अफजल होने की इल्लत ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और लोगों को बुराई से रोकते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाते हो। हजरात, ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म देना और उनको बुराई से रोकना, ये कोई मामूली मनसब नहीं है, बल्कि ये वो मनसब जलीला है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम को सुपुर्द फरमाया था। लेकिन हमारे नबी के जरिए जब नबुव्वत का दरवाजा बंद फरमा दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही मनसब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। उसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत मोहम्मदिया को दीगर तमाम उम्मतों में अफजल वाला बरतरो वाला बना दिया है। हजरात, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बारगाह रब्बुल इज्जत में वो बंदा सबसे ज्यादा महबूब व पसंदीदा है जो सबसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाला हो, जो सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला हो, जो सबसे ज्यादा लोगों को भलाई की दावत देने वाला हो और जो सबसे ज्यादा लोगों को बुराई से रोकने वाला हो। एक और मकाम पर मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा का मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बता दूं जो ना तो अंबिया में से है ना शुहदा में से है, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल
इज्जत उनको जो मकाम और मनसब अता फरमाएगा, उस मकाम और मनसब को देखकर अंबियाए किराम भी रश्क करेंगे, शुहदाए किराम भी रश्क करेंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जरूर हमें ऐसी जमात के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये वो जमात होगी जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाती होगी और लोगों को बुराई से रोकती होगी, लोगों को वाज़ और नसीहत करती हुए चलती होगी हजरात। और ये वो जमात होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके बंदों का उसके बंदों से प्यार करने वाला बना देगी और उसके बंदों को खालिक कायनात का महबूब बना देगी। हजरात, इस हदीस पाक के जरिए से हमको ये पता चलता है कि हमारे दरमियान आज हम जिसके उर्स की तकरीब में आए हुए हैं, उर्से मजहरुल उलमा में आए हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस जमात के बारे में बताया, न वो अंबिया में से होगी न शुहदा में से होगी। इनका वस्फ ये होगा कि जब भी ये चलते होंगे लोगों को वाज़ो नसीहत करते हुए चलते होंगे, जब भी ये चलते होंगे लोगों को भलाई की दावत देते होंगे और बुराई से रोकते होंगे। जिन लोगों ने मजहरुल उलमा की जिंदगी को मुलाहजा किया है वो तमाम बखूबी जानते हैं मजहरुल उलमा की जिंदगी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने इस उम्मत के लोगों के लिए भलाई का नहीं सोचा हो या उनको बुराई से नहीं बचाया हो। पूरी जिंदगी आपने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का पैकर होकर इस दुनिया को यही पैगाम दिया, अच्छाई की तरफ डट जाओ और बुराई से अपने आप को रोक लो। तो बारगाह रब्बुल इज्जत से उनको ये इनाम हासिल हुआ कि आज वो दुनिया में मजहर हक व सदाकत बन करके चमक रहे हैं। इसीलिए शायर कहता है कि जिसने बातिल कदों में दी हक की सदा, जिसने बातिल कदों में दी हक की सदा, मजहर हक सदाकत पे लाखों सलाम। आप तमामी हजरात मेरे दादा की ओर से मोहतरम में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम तमाम को हुजूर मजहर उलमा के फैजान से मालामाल फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन महफिलों को सजाने वाले, इन महफिलों को संवारने वाले, बड़ी जाफिशानी करने वाले, बड़ी ही मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले, आपने ये तो देखा कि ये प्रोग्राम 2 दिन में सिमट गया। कल कुरान खानी से शुरू होकर 1.5 महीने से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इस प्रोग्राम के इंतजामात और इंतजाम करने के लिए मेरे अम्मे मोहतरम अकेले जिद्दोजहद और काबिश कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान को मजहरुल उलमा के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाकर इसके जिस्म में, इसके तमाम इरादों में अल्लाह रब्बुल इज्जत हौसला और मजबूती अता फरमाए, इनके दस्ते बाजू और अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाए, इनके मुआविनीन पैदा फरमाए, इनकी तमाम तर कोशिशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरी ये दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर मजहर उलमा के सदक़े में जरूर कबूल फरमाए। जैसा उनका इल्मी फैजान आपके दोनों बेटों के जरिए से और आपके पोतों के जरिए से चल रहा है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका इल्मी फैजान उनके दोनों बेटों की नस्लों के जरिए से भी जारी और सारी फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।